ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। उस जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे जो हैं 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों को भाइयों की तरफ से सहयोग होने की वजह से ये मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो आपकी बहुत बहुत बधाई आपके लिए। तो एक मेरे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने कमेंट करा था कि डबल डेकिन में डबल आईजीबीटी वाले सर्किट को आप एक्सप्लेन करें। तो मैं उन्होंने कमेंट करा था, तो मैं उनके कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि अधिकतर जो है मैकेनिक भाई या फिर जो पीसीबी रिपेयर करने वाले होते हैं, तो वो उसे देख के डर जाते हैं कि ये जो है किस प्रकार से रिपेयर होगी। तो इसमें क्या है, इसमें पीएफसी सर्किट का ही अधिकतर फॉल्ट आता है। तो आपको किस प्रकार से चेक करना है, तो ये मैं 2 भागों में बनाऊंगा आपको। फ़िलहाल मैं जो है इसकी जो हमारी आईजीबीटी जो आउटपुट सेक्शन है वो बना रखा है मैंने। कल मैं अगली वीडियो में इसकी जो आईजीबीटी गेट ड्राइव सर्किट होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जब दोनों सर्किट आपको बता दूंगा तो ये जो है आपको बहुत आसान हो जाएगी पीसीबी रिपेयर करना। तो किस प्रकार से आपको रिपेयर करना है कि इसमें जो है 2 छोटे छोटे जो है ट्रांसफार्मर टाइप के होते हैं, तो वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो एक साइड में क्या होता है, रिएक्टर टाइप होता है, और एक साइड में जो है हमारा प्राइमरी में हमारा जो होता है रिएक्टर के तौर पर कार्य करता है, और दूसरी साइड जो हमारा करंट यानी कि जीरो क्रॉसिंग का काम करता है। तो ये हमारी आईसी है। तो ये जो है 16 पिन की आईसी है। तो मैंने इसका नंबर लिख दिया R2A20112SP-DD। तो ये जो है इस आईसी का नंबर है। तो ये किस प्रकार से वर्क करती है, इसमें डबल आईजीबीटी यानी कि एक सेट बना रखा है ये मैंने। इसी प्रकार से 2 सेट होते हैं। तो ये एक सेट जिस प्रकार से वर्क करता है उसी प्रकार से दूसरा सेट भी काम करता है, क्योंकि जब ये वाला सेट काम नहीं करेगा तो दूसरा वाला सेट काम करेगा, दूसरा वाला सेट काम नहीं करेगा तो ये वाला करेगा। तो मैं एक ही सेट समझा रहा हूँ आपको, इसके ज़रिए ही आप दोनों सेट को समझ लें। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पर 320 वोल्ट जहाँ से इस ट्रांसफार्मर से गुजरती है, तो यहाँ पे हमारा जो जीरो क्रॉसिंग है, तो वो जीरो क्रॉसिंग हमारी जो है ये जो है इसकी जो पिन नंबर 1 है, तो ये जीरो क्रॉसिंग DM यानी कि ये हमारी जो है एम साइड है। ये जो सर्किट है एक एम साइड होता है और एक जो होता है एस साइड होता है। तो ये एम साइड की जो है जितनी भी चीज़ें दर्शाई गई हैं एम साइड के बारे में दर्शाई गई हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इसकी पिन नंबर 1 जो हमारी जीरो क्रॉसिंग के लिए, पिन नंबर 2 जो है जीरो क्रॉसिंग यानी कि एस है, यानी कि दूसरी साइड है। जे हमारी पिन नंबर 3 NC है। जे VRF पिन होती है। तो VRF पिन पे क्या होती है, हमारे 5 वोल्ट होने चाहिए। ये हमारी GND हो गई, ये RT हो गई, ये RT रैंप हो गई, ये हो गई कंपोजिशन की पिन होती है। तो इसकी जो कल पता चलेगा जब दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो ये कंपोजिशन, ये हमारी फीडबैक है, यानी कि हमारी पीएफसी में कितने बोल्ट बन रहे हैं उसका जो है ये फीडबैक लेती है आईसी, और इसके आधार पर ये स्विचिंग करती है। क्योंकि ये एमसीयू का काम यही करती है, यही जो आईसी है यही एमसीयू जो जैसे सिग्नल आउट करती थी वो सारे काम यही सिग्नल आउट करती है, यानी कि आईजीबीटी के लिए। अब क्या हो गया, ये फीडबैक हो गया। फिर क्या होता है इसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन, यानी कि एक जो है जो रजिस्टर इस पे जो शंट लगी होगी, तो शंट से एक जो हमारी ओवर करंट प्रोटेक्शन, ये हमारी ओवर करंट प्रोटेक्शन एस हो गई, और ये ओवर करंट प्रोटेक्शन एम हो गई। तो इस प्रकार से ये जो है पिन नंबर 11 पे जो है हमारी एम है, एस जो हमारी दूसरी साइड हो गई। अब उसके बाद क्या है, एनसी, ये एनसी हो गया। ये हमारा जो हो गया पिन नंबर 13 हो गई हमारी गेट ड्राइव एस, यानी कि पिन नंबर दूसरी साइड हो गई गेट ड्राइव एस। और पिन नंबर 14 जो हो गई हमारी ये हमारी GND हो गई। पिन नंबर 15 जो हमारी हो गई गेट ड्राइव एम, जो हमारी इसकी गेट ड्राइव एम, GDM लिख रखा है तो गेट ड्राइव एम। और इसकी जो पिन नंबर 16 हमारी BCC है। तो इस प्रकार से ये इसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या होता है कि ये जो है जब हमारे यहाँ पर आता है 320 वोल्ट आते हैं, ये जो है मैं बता दूं, ये जो है मैंने डायोड अलग दिखा रखा है, ये इसी आईजीबीटी के अंदर है। तो इस आईजीबीटी का नंबर जी है RJ6008। तो इसी के अंदर ये डायोड है। तो ये पीसीबी में जब मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको चेक करना है, उसकी 4 लेग होंगी। और आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, अगर आपको ये चेक करना है तो आप जो उसकी डाटा शीट निकाल के आसानी से चेक कर सकते हैं कि कहाँ डायोड है, वो बाकी पीसीबी में आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ये हमारी जो है
हमारी जो जितनी भी बोल्ट बनती हैं तो उसका फीडबैक जो है ये आईसी लेती रहती है। अगर वोल्टेज कम बनेंगे तो ये जो अपनी स्विचिंग को बढ़ा देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डिवाइडर बना हुआ है, डिवाइडर से जो है हमारी फीडबैक आ गई। दूसरा क्या है कि इसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक शंट लगी हुई होती है। शंट से जो हमारी पिन नंबर 11 पर एक रेजिस्टेंस द्वारा ओवर करंट प्रोटेक्शन की यहाँ पर आ जाती है। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। और जो है हमारी ये जीरो क्रॉसिंग एम हो गई, और इसी प्रकार से ये जो है हमारे एमसीयू को चला जाता है, क्योंकि हमारे डीसी लिंक सर्किट जो है ये बनकर स्टैंड द्वारा डिवाइडर द्वारा ये एमसीयू को चला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है ये सर्किट हमारा वर्क करता है। उसके बाद क्या होता है कि ये सर्किट, अब क्या होता है कि भाई लोग परेशान हो जाते हैं कि डबल आईजीबीटी क्यों लगा हुआ है। तो हमारी ये कैपेसिटर पे जो है जब हमारा ये वाला आईजीबीटी काम करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, तो ये बंद हो जाता है तो दूसरा वाला आईजीबीटी करेगा, यानी कि दोनों आईजीबीटी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ इस तरीके से होते रहते हैं और यहाँ पर वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे आईजीबीटी वर्क करते हैं। इनकी चेकिंग भी बहुत आसान है, इन्हें कोई कठिन नहीं है। उसके बाद भी मैं बता दूं आपको, कल मैं इसके जो गेट ड्राइव है, जो गेट ड्राइव में हमारे आईसी लगी, वो तुम्हारे की ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर के बारे में सारा कुछ जो है मैं आपको बताऊंगा। और आपको किस प्रकार से इस आईसी को चेक करना है कि हमारी ख़राब है या ठीक है, तो इस आईसी को किस प्रकार से चेक करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो आप भाई लोगों वीडियो पूरी देखा करें। ये बात की गारंटी है कि मैं आपको जो पीसीबी रिपेयर करना 101% सिखा दूंगा। बस वीडियो को पूरा देखें और लाइक कर दिया करें, और जो आपके दिमाग में कोई बात रहती है तो उसे कमेंट कर दिया करें। और आपको कोई वीडियो चाहिए किसी तरीके की, अब ये हमारे भाई ने कमेंट करा तो मैं उसके आधार पर ये वीडियो दी है। अभी ये मेरी ऐसे समझो कि पार्ट 1 है, इसकी पार्ट 2 कल बनाऊँगा, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से वर्क करती है। तो इसी तरीके से आप भी कमेंट कर दिया करें, तो आपका कमेंट का अवश्य जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।